किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, या तो बांट कर जाओ या छोड़ कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी दोस्तों आपको सुनाता हूं एक भक्त की, जिसके अंदर दंभ आ गया था, घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था कि मेरे जैसा भक्त नहीं है हनुमान जी का। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता था और 5 किलो लड्डू बांटता था। और वो 5 किलो लड्डू का उसके दिमाग में घमंड आ चुका था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। लोग आते हैं 10 रुपये 20 रुपये प्रसाद चढ़ा के चले जाते हैं, मैं 5 किलो लड्डू आकर के यहाँ पर बांटता हूँ और प्रभु अवश्य प्रसन्न होते होंगे। तो एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे से कहा कि चलो तुम्हें भी दिखा कर लाता हूँ कि पापा जी का क्या जलवा है, क्योंकि लोग सब जानने लग गए थे कि भैया आते हैं भाई साहब हर मंगलवार को और फ्री में यहाँ पर इतना सारा प्रसाद बांट के चले जाते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, इनका जलवा बनने लगा था। ये मंदिर में बच्चे को लेकर के गए, बच्चे ने देखा कि सब पापा जी को जय श्री राम कह रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा था और इसको भी अच्छा लग रहा था आदमी को कि देखो भैया मेरे बच्चे पर इंप्रेशन अच्छा जा रहा है। आरती पूजा खत्म हुई तो इन्होंने प्रसाद बांटना शुरू किया, सबने जयकारे लगाए, इनको आकर के नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। उसके बाद जब ये मंदिर की सीढ़ियों से उतरे तो मंदिर के जो सामने वाली सड़क थी उस पर एक मेले जैसा माहौल बन जाता था। छोटी छोटी दुकानें लग जाती थी, गुब्बारे वाले आते थे, पानी पताशे वाले आ जाते थे। तो वहीं गुब्बारा वाला था जो गुब्बारे बेच रहा था, उसके पास में बच्चों की बहुत सारी भीड़ थी। और जैसे ही भक्त के बच्चे ने देखा कि गुब्बारे वाला यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये चिल्लाने लगा, मुझे गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। अब ये आदमी तो घमंड में था, दिमाग इसका था 7वें आसमान पर था। इसने अपने बच्चे को थप्पड़ लगा दी, बोला नहीं कोई गुब्बारा नहीं, गंदी बात। बच्चा रोने लगा, जिद करने लगा और सड़क पर वो बिगड़ने लगा, कह रहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं घर पर। और ये आदमी उसको खींच के घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी था वो गुब्बारे वाला एक गुब्बारा लेकर के, बड़ा प्यारा सा गुब्बारा ला करके बच्चे के हाथ में रख करके जाने लगा। तो इस भक्त ने देखा गुब्बारे वाला आकर के गुब्बारा दे रहा, तो और उस गुब्बारे वाले पर गुस्सा करने लगा कि बदतमीज किस्म के इंसान हो, तुम लोगों ने बच्चों को बिगाड़ा है, तुमने देख लिया कि बच्चा रो रहा है तो तुम आकर के गुब्बारा टिका रहे हो ताकि सामने वाले की जेब से पैसा निकलवा सको। सुनाते चला गया उसे, क्योंकि दिमाग में तो अहम था वो भरा हुआ था, सुनाते जा रहा था। उस गुब्बारे वाले ने जो कहा वही इस कहानी का सार है। गुब्बारे वाले ने कहा कि भाई साहब मैं यहां पर गुब्बारे बेचने नहीं आता हूं, गुब्बारे बांटने आता हूं, क्योंकि मैंने किसी महात्मा के प्रवचन में सुना था कि बच्चों में भगवान होते हैं, भगवान का रूप होता है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के दर्शन तो हर मंगलवार को मंदिर के यहाँ पर हो ही जाते हैं, बहुत सारे भक्त अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो क्यों ना बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाई जाए। तब से मैंने प्रण ले लिया कि हर मंगलवार की शाम को 100 गुब्बारे बांटूंगा, बेचूंगा नहीं, बांटूंगा। और 100 गुब्बारे लेकर के आता हूँ। पहला गुब्बारा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाता हूँ, बाकी सारे यहाँ पर खड़े होकर के बांटते चले जाता हूँ। बच्चे आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे उनको मैं फ्री में गुब्बारे देता हूँ, बड़े खुश होते हैं। और मुझे लगता है कि हनुमान जी भी खुश हो ही जाते होंगे। क्या लगता है भाई साहब, हनुमान जी खुश होते होंगे ना। उसने बस इतनी सी बात बोली और चला गया, जाकर के वापस वो गुब्बारे जो बांट रहा था बांटने लगा। इस आदमी की आंखें खुल गई, इसे समझ में आया कि ये जो 5 किलो लड्डू का अभिमान कर रहा था, जो अपने आप को बड़ा सुपर हीरो मान रहा था, इसकी भक्ति कुछ नहीं थी। वो निश्चल भक्ति कर रहे थे, बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपना काम कर रहे थे। तो इन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया कि गुब्बारे बेचने नहीं बांटने आता हूं। वरना वो आदमी तब भी नहीं बताता, वो तो अपना काम कर रहा था, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ेंगी। और दूसरी बात, कभी भी अपने ऊपर ईगो को हावी मत होने दो, घमंड को हावी मत होने दो। अगर घमंड हावी हो गया तो जीवन में रिश्ते बिखरना शुरू हो जाएंगे, अपने दूर होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।